ये तो बंद सा लग रहा है, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। रुको रुको, चलाई चलाई चलाई। प्लीज कैमरा ऑफ कर दीजिए। जैसा अभी मरीज कोई आएगा तो उसको यहाँ पर इलाज नहीं होगा। 9-10 साल से यही चल रहा है। ये व्हील चेयर है व्हीलचेयर देखिए, एक चलने का है और ये जाला है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट डॉक्टर हम जब आए हैं तब नहीं दिखा। डेट ऑफ एक्सपायरी है इसकी 2019। ऐसे किसी मुर्शिदाबाद के अस्पताल को देखते हैं तो उसकी ये स्थिति है। अगर आप देख पाएंगे तो ये जाला लगा हुआ है। ऐसे ही पेशेंट इसी पे लेटा हुआ है। पेशेंट कवर आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, है ना? सही हो जाएगा। ये जाम है। स्टाफ वॉशरूम में घोंसला है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि दवाई है नहीं। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त जिस न्यूज़ की टीम पश्चिम बंगाल में मौजूद है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा सेंट्रल हॉस्पिटल फॉर बीडी वर्कर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अस्पताल है। मुर्शिदाबाद में है ये अस्पताल। हम ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में 10 से 11 लाख आबादी जो है वो बीड़ी के काम में इन्वॉल्व है, वो बीड़ी लेबरर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये जो अस्पताल दिया गया था बीडी वर्कर्स के लिए, उसकी क्या स्थिति है इसको समझने के लिए, देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम आए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ा कैंपस दिख रहा है, लेकिन असली में यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बंद सा लग रहा है पूरा, बिल्कुल एकदम पूरा बंद है। अच्छा, बंद रहता है। ये बंद है, वो थोड़ा काम होते हैं तो समझ लीजिए वो काम नहीं चलेगा इस यहाँ में। यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। वो तो स्टाफ नहीं रहते हैं ना। स्टाफ है ही नहीं यहाँ पे। है, मगर जो है वो भी कम समय रहते हैं। अच्छा, ये देखिए तो वो स्टाफ है कि देखिए, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई मरीज भी नहीं है यहाँ। हाँ फरहान भाई, मरीज देखिए ना, सुविधा मिलेगा तब ना मरीज आएगा। देखिए बंद, सब बंद पड़ा है। बंद पड़ा हुआ है। तो ये इसका ये हाल कब से हुआ है, मतलब इस ये 9-10 साल से यही चल रहा है। 9-10 साल से इसी तरीके से है। और इसे बना कब होगा? 2000 में 2000 में 2000 में। अच्छा, ये देखिए टॉयलेट है, लेडीज़ टॉयलेट है तो नहीं जा रहे हैं। देखिए खोलिए, सभी बंद पड़ रहे हैं। ये भी उफ़ो, ये हाल है यहाँ का, है ना? धूल जमी हुई है। तो अब तो थोड़ा सच लग रहा है, मगर इसी से भी गंदा रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज शनिवार है, शनिवार को बंद रहता हो, ऐसा कुछ हो? कोई बात नहीं है। अच्छा, अफसर चले गए? अभी गए। तो आज मरीज आए थे? हाँ, सुबह में आता है ना। कितने मरीज आ जाते होंगे? सुबह में आ जाता है, जब भी आता है प्रॉपर्टी में आता है। अभी तो ऑफिस चलता है ना। अच्छा, जैसा अभी मरीज कोई आएगा तो उसको यहाँ पर इलाज नहीं होगा? मैं तो वहाँ बैठा हूँ, मैं 7 नंबर में। अच्छा, कोई डॉक्टर है यहाँ मौजूद? डॉक्टर भी है। तो कितने मरीज लगभग डेली आ जाते होंगे, मतलब कितने मरीज आते होंगे संख्या में? कितने में? 400-500 तो आता ही है। 400-500 मरीज आता है? सुबह में डॉक्टर नहीं सुबह में नहीं कभी नहीं सचा। अरे आप लोग कहे बोलने से थोड़ी होगा। बोलने से थोड़ा हम तो यही अच्छा, नहीं आप यहाँ के स्टाफ हैं? आप यहाँ के स्टाफ हैं? नहीं होता। हाँ, आप यहाँ के स्टाफ हैं ना? जी। क्या हैं आप यहाँ पर? हम लोग चौकीदार हैं। अच्छा, MTS। चौकीदार सच सकता है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब भाई इधर है, इधर कॉल अच्छा, करने आ जाएगा। डॉक्टर साहब किधर हैं, दिखाइए ज़रा। ड्यूटी है उनका, यहाँ पर कॉल करेंगे आएगा, मतलब वो तो इधर भी ड्यूटी में है, पूरा वॉशरूम है ना। तो यहीं पे बुलाइए, पूरा दिन तो उनको ड्यूटी 8 घंटे नहीं है ना। बुलाइए उनको, यही तो मतलब नहीं आप एक सेकंड आप मेरे से बात करिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरे से बात करिए। तो जैसे अभी यहाँ पर कोई मरीज अगर आ जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं? मौजूद है। कितनी देर में आ जाएंगे? कहाँ हैं? 1 मिनट में लगेगा, यहीं इधर बैठा हुआ है।
अच्छा डॉक्टर चलिए में बैठा हुआ है। आइए, अब चलिए उनका दिखाइए। बात सुनने से थोड़ा ही होगा। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। किधर हैं डॉक्टर साहब? चलिए दिखाइए। चलिए। दरअसल हम दिल्ली से आए हुए हैं। हम ये समझना कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या स्थिति है। तो ये तो काफ़ी अच्छा अस्पताल बना हुआ है, बीडी वर्कर्स को डेडिकेटेडली बना हुआ है ना। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं, कैसे अस्पताल चल रहे हैं, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हमको तो यहाँ पर अभी तक आप दिखे हैं सिर्फ, ना ना सभी तो है, कोई मरीज़ डॉक्टर दिखा है, है। सिस्टर है, सभी है। तो वही हम अपना जानना जगह चाह पे रहे है हैं ना? कि कहाँ हैं, अपना अपना जगह पे है। अपनी अपनी जगह, मतलब कि इंडोर में सिस्टर है, आउटडोर में हम हैं, यहाँ डॉक्टर्स है, किधर हैं? इधर ही है। चलिए दिखाइए। चलिए। और आप कह रहे हैं 400-500 आते हैं लोग? 400 आता ही है। बीड़ी वर्क से आता है, बीड़ी सुबह में दवा लेने के लिए। अच्छा अच्छा, कौन सी बीमारियां हैं ज़्यादातर लोगों को होती हैं इन वर्कर्स को? बीड़ी का 12 में जो होता है, बीड़ी से जो तो पी के जो होता है जो। सर एक मिनट बात करने दीजिए। 500 रोगी आते हैं तो 500 का जो रजिस्टर होना चाहिए, तो आज का जो रजिस्टर है वो दिखाइए। हाँ ठीक है ना बोल रहे? हाँ प्लीज कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक, कोई नहीं। Hello sir, Mukul from Gist Media. I just came here to understand the health facilities. So I just want to know ki what's the condition of this hospital? How many? To the chief medical officer. CMO. अच्छा, where is he? First floor will inform you. अच्छा. He'll So guide okay, he'll guide me. So what's the designation? Like what's your designation? I am just a contractual medical officer. Your contractual medical officer. Okay, so you are here. Yeah. Today I am on call. Not a permanent. Okay, you are not permanent. No. So मतलब regularly how many patients visit every day? I think chief medical officer will tell you everything. अच्छा, you can't talk about this. Yeah. Approximation, you can tell approximately how many? OPD more than 150 to 100. 150 to 200. Okay, every day. Yeah. Every day. But यहाँ की हालत देख करके तो बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं I आता। think those things you have to talk to the chief medical You officer. can't talk. Okay, works. ये हालत है, ये दिखाना जरा। इधर आइए। ये गाड़ी चलने का लायक है? ये जो गाड़ी है ये चलने का लायक है? ये व्हील चेयर है हाँ व्हीलचेयर देखिए, ये चलने का है। और ये जाला है, ये टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ है। व्हील चेयर कहाँ है? वो है, वो इंडोर में है। वो इंडोर में दिखा दीजिए। ये सब दिखाने से उनका फायदा नहीं है ना। ये टूटा हुआ दिखे। ठीक है, आप दिखाइए। टूटा हुआ है, सब ठीक यहाँ ठीक रखा है, हुआ ठीक है, आप दिखाइए हमको, जो चलता है वो दिखाइए। इंडोर में है। चलिए दिखाइए। ये चलते हैं बोलते हैं तो ऐसा रहते हैं। ये भी बंद है। पैथोलॉजी ये सभी तो बंद है, चालू कराओ ना भाई। कब देखते सभी तो बंद है। यहाँ चालू थोड़ा अभी सुबह में डॉक्टर जो आता है वो जानते इसलिए तो बोलता हूँ। नहीं तो टेस्ट वगैरह कहाँ होते हैं फिर दिखाइए। नहीं सर, टोटली बंद है अभी। और टेस्ट टेस्ट वगैरह यहाँ नहीं होते नहीं हैं। नहीं कुछ नहीं होता है। लेबोरेटरी तो बना हुआ है। हाँ बंद है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं आता भी ना होगा। यहाँ सिर्फ ओपीडी चल रहा है अभी, और जो इमरजेंसी पेशेंट रहता है वो एडमिट होता है। कोई पेशेंट इस समय एडमिट है यहाँ पर? अभी नहीं है, सुबह में था चला गया। आज कितने पेशेंट आए हैं ये दिखा सकते हैं आप? मैं नहीं देख सकता, मैं तो वो डिपार्टमेंट कौन दिखा सकता है फिर यहाँ पर? कौन ऐसा? सुबह में था, वो लोग का ड्यूटी खत्म हो चला गया। अभी मैं 7 नंबर इमरजेंसी में हूँ। अभी इमरजेंसी पेशेंट आएगा, मेरे डॉक्टर से कॉल करके हम दिखा देंगे। अच्छा, अभी इस टाइम को तो कोई नहीं रहता ना, सिर्फ इमरजेंसी खुला है। इमरजेंसी मैं हूँ, डॉक्टर है, सिस्टर है। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? मेडिसिन कौन? सुबह में 8 बजे। तो रजिस्टर तो रहना चाहिए। ना भाई, वो लोग ताला ओपीडी की क्या टाइमिंग रहती है? 8 बजे। 8 बजे। रजिस्टर्स के घर लेके जाते हैं। ये इमरजेंसी रूम है। यहाँ सवाल है, जो यहाँ के रजिस्ट्रेशन है वो कि लेके जाते हैं, जो स्टाफ रहते हैं वो ले जाते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन के घर में रजिस्ट्रेशन नहीं रहते हैं। इमरजेंसी रूम है, इसमें इमरजेंसी पेशेंट आता है, वो इसका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। 400-500 आते हैं। यहाँ क्यों आएगा 400-500? यहाँ के हम यहाँ का बात नहीं बोले। हॉस्पिटल में आते हैं। हाँ, हम बोले जो ओपीडी में जो आता है। कितना जगह में दिखाते हैं ना क्या? रोगी का जो प्लेस होते हैं कहाँ देखते हैं? वही देखते हैं। 400-500 हाँ, सब जो डॉक्टर रूम है। कितना डॉक्टर है जो रोगी? 5 डॉक्टर हैं यहाँ। अरे 400-500 हम एक मिनिमम बोले, हम आप बोले 500 आ रहा है। कभी 500-600 भी जाता है, कभी 200 भी आता है, कभी 100 भी आता है। अब पेशेंट के ऊपर निर्भर है ना।
ड्यूटी और एक डॉक्टर का है अभी। यहाँ पर 5 वो तो मेरा सीएमओ बताएगा ना। सीएमओ साहब कहाँ हैं? बुलाइए ना, आप क्यों आते हैं? आप क्यों यहाँ पे तो आप लोग आएंगे तो हम फीस ना, हम लोग चार्ज करेगा ना। आप लोग तो आए थे, हम जानते हैं। हमको मेरा भी तो नौकरी है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी नौकरी है, वो हम समझ अभी रहे कल- हैं। अच्छा, कल कितने पेशेंट आए थे? यहाँ का वैसा नहीं है। देखिए कल कितने पेशेंट आए थे? यहाँ आज 19 तारीख ये 2 है। यहाँ तो इमरजेंसी है ना। अच्छा, इमरजेंसी है। ये पेशेंट्स क्या बीमारी के साथ आए थे, कुछ लिखा हुआ वो है? डॉक्टर बोलता है, बता वो डॉक्टर सकेगा। बता सकेंगे। अच्छा, यहाँ डॉक्टर बताएगा, हम क्यों बता सकेंगे? हम तो डॉक्टर थोड़े हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली कितने ओपीडी में कितने डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर 5 है ना, 2-3 तो बैठता है हमेशा। तो ये है मुर्शिदाबाद का हॉस्पिटल जो बीडी वर्कर्स के लिए बनाया हुआ है। ये यहाँ पर कोई भी परमानेंट डॉक्टर हम जब आए हैं तब नहीं दिखा। अभी हमने आपको समय बताया, लगभग 3 बजे करीब हम यहाँ पर आ गए थे। कमरे ज़्यादातर बंद हैं। इनका कहना है कि 400-500 पेशेंट्स डेली आते हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर यहाँ पर एक मौजूद हैं, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 150-200 पेशेंट्स आते हैं। इमरजेंसी जब आज हमने देखा तो उसमें 2 पेशेंट्स आज आए हुए हैं, 2 कल आए हैं। फार्मासिस्ट मौजूद नहीं हैं यहाँ पर। कहा गया कि फ़ोन अगर करेंगे तो वो आ जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं और जो हम समझ पा रहे हैं। अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं उसके मतलब आप निकालिए कि एक अस्पताल जो ख़ास तौर से बीडी वर्कर्स के लिए बनाया गया है, जिनको तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, टीबी से लेकर के, और इतनी बड़ी लैंड दी गई है। जब आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो जब आप ऐसे किसी मुर्शिदाबाद के अस्पताल को देखते हैं तो उसकी ये स्थिति है। जो हम देख रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन है, ये है यहाँ के अस्पताल की स्थिति। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। एक्सपायर है। ये जब से डेट ऑफ एक्सपायरी है इसकी 2019। फिर भी लगा हुआ है। इधर वाला दिखाना। एक्सपायर डेट देखिए यहाँ। 14 अक्टूबर 2019 इसका। ये सब खत्म हो गया। अगर आप देख पाएंगे तो ये जाला लगा हुआ है, हाँ? और ये है क्या, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये टॉयलेट है। 500 पेशेंट्स यहाँ आते हैं ऐसा हमें बताया गया है। और अंदर आइए ज़रा फरहान। यहाँ कुछ हो ना हो, मकड़ी और जाले ज़रूर हैं। पानी अगर हम खोल के देखें इसका, ज़रा इधर दिखाना, तो पहली बात तो हम जाले से होते हुए जा रहे हैं, ये ठीक है, और पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। जाला दिख पा रहा है इसमें? तो अपने अपने कंफर्ट जोन में जब हम रहते हैं तो वहाँ से समझ नहीं आता है कि इसी देश के अंदर कुछ हिस्से हैं ऐसे जहाँ तक जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें और जो मंगल और चांद तक जाने की चीज़ें हैं वो ऐसे ही जालों में उलझी रह जाती हैं। रोगियों को देखने का समय क्या लिखा है, पढ़ना, ये क्या लिखा है? सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे तक।
आइए इधर दिखाइए। रोगियों को देखने का समय सुबह 11 बजे से चार से 6 बजे तक। प्रातः क्या लिखा है? प्रातः 11 से, ये क्या लिखा हुआ है? 11 से 12। ठीक है, और फिर ये क्या लिखा हुआ है? विकल 4टा से विकल जो बोलते हैं, और आफ्टरनून 4 से 6 बजे तक। 4 से 6 बजे तक। तो 4 लगभग बजने वाला है। हम ये भी देख लेंगे कि 4 से 6 में कितने डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, कितने फार्मासिस्ट यहाँ आते हैं, एक्सरे रूम खुलता है या नहीं खुलता है। कैंपस लेकिन बहुत बड़ा है, ये कैंपस काफ़ी बड़ा है, नो डाउट। और 100 बीघे ज़मीन है ये। पीछे देखिएगा। जो फीमेल है, आप आइए दिखाइए। हाँ, कहाँ रोगी मरीज ये जो 2 लोग एडमिट हैं, ये कहाँ पर हैं ये लोग? एक फीमेल है और एक मेल। अच्छा। ये तो फीमेल वार्ड है, तो मेल क्यों रहता है यहाँ? नहीं फीमेल नहीं, में फीमेल लाइट ऑन मेल में मेल। लाइट ऑन कीजिए, लाइट ऑफ फैन ऑन। गद्दे में तो सब धूल है, हैं? इधर लेटी हैं क्या वो? ऐसे ही पेशेंट इसी पे लेटा हुआ है पेशेंट? हाँ, बेड शीट तो अभी हम लोग उठा के रख दिए। अच्छा। फिर दूसरा बेड शीट उठाएंगे। ये तकिया है? हाँ, ये तो एकदम कवर आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, है ना? सही हो जाएगा। सही बात है। इसके ऊपर कवर आ जाएगा इसमें भी कवर आएगा, इसमें भी कवर। और इसमें बेडशीट आ जाएगी। और सर इधर आइए। ये चलने का लायक है, रोगी का मतलब मरीज के घर में रहते हैं। ये तो रोगी बोल रहा था। नहीं, इसमें तो कम से कम पहिए हैं, इसमें तो है ही नहीं। और इसमें देखिए, ये रोगी रहते हैं, मतलब मरीज रहते हैं यहाँ। पंखा ही क्या हो गया? पंखे को दो इधर ये तेज चल रहा है काफ़ी। हाँ, रुको चलाई। हाँ, इधर से मारिए। इधर की तरफ करिए, इधर की तरफ। नहीं चलेगा? जैसा ये पंखा है वैसी ही अस्पताल की हालत है, जितना हम देख पा रहे हैं। हाँ। ईमानदारी से बताइए मैडम, कितने पेशेंट आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर पेशेंट, कितने आते हैं? नंबर, संख्या? कभी 3 कभी 4 इतना आते हैं। ओपीडी में कितने आते हैं? ओपीडी वाला में तो ओपीडी वाला लोग जानेंगे ना। पेंट्री क्यों बंद हो गई? पेंट्री में किचन से डायरेक्ट खाना आ जाया जाता है वार्ड में। अच्छा, तो किचन चालू है? किचन अब बंद है, तो इससे मान लो जो लोग भर्ती होते हैं बाहर से खाना लेते आते हैं। बाहर से खाना, क्यों बंद क्यों है किचन? पता नहीं। 2 पेशेंट गए, वो कहाँ गए जो आप बता रहे हैं कि 2 पेशेंट भर्ती हैं? एडमिट में था, इधर मेल वार्ड और फीमेल वार्ड। वो लोग दोनों लोग एक साथ कहाँ चले गए? इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गए, टेस्ट कराने के लिए गए। कहाँ भेजते हैं यहाँ से टेस्ट कराने? नर्सिंग होम। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है टेस्ट की? प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। टेस्ट कराने प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना। और दवा लेने के लिए? दवा हम लोग को देते हैं। तो ये दोनों पेशेंट कब गए थे? कौन सा, मतलब किसने भेजा है? फर्स्ट शिफ्ट में ना, फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में गए थे। ये लोग कब वापस आएंगे, कुछ आइडिया? अब वो जब आएगा तो एकदम रिपोर्ट लेकर आएगा। दवाई जो है जरा एक्सपायरिंग डेट दिखाइए तो चलिए। दवाई जो है दिखाइए, एक्सपायरिंग डेट के अंदर में है कि बाहर, हम देखेंगे। जो दवाई आप लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ जो हैं तो हम लोग को बस चाबी नहीं है, जो किसके पास है चाबी? फार्मासिस्ट के पास होगा। फार्मासिस्ट। इनॉग्रेशन भी बड़ी धूमधाम से ही हुआ होगा इसका। और सबके तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अच्छा, प्रणब मुखर्जी जी के हाथ से हुआ था। तो आप दिखा देंगे, दवाइयाँ दिखा देंगे कुछ? दवाई है यहाँ मतलब कैसी कैसी दवाइयाँ सब मिल जाती हैं यहाँ पे? कुछ तो बाहर से लेना पड़ता होगा, सारी तो नहीं होती। तो डॉक्टर ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो डॉक्टर
सलाइन तो अभी खत्म हो गया। सलाइन अभी ख़त्म हो गया 2025। कम से कम तो सिलाइन तो सबको सबसे पहले चढ़ाना होता है। नहीं सलाइन तो अभी सप्लाई नहीं है। स्लाइन भी नहीं है आपके पास? अमोक्सिसिलिन 25 तक है। ये भी 25 तक है। ऑनेस्टली बोल दिन কি অবস্থা? অসুবিধা নেই। আপনি যেটা সত্য সেটাই বলেন, বেশি যে আপনার ঔষধ সঠিক সময়ে মানুষ পায় না। महत्वपूर्ण बात क्या है कि दवाई है नहीं। दवाई तो इसका मायने है तो नया सर बताएंगे ईमानदारी से, आप डेली कितने लोग को दवाइयाँ देते हैं? यहाँ से कितने लोग? 250। 250। कुछ रिकॉर्ड तो रखते होंगे कहीं पर कि कितनी दवा हम किसको दिए? हाँ तो कहाँ है, दिखा देंगे आप? किसी भी दिन का आप, बीते 1 महीने का एक भी दिन का आप 250 मरीज का दवाई का दिखा दीजिए। या तो नहीं मिलेगा पेशेंट का हिसाब, वो तो ये रजिस्ट्रेशन में जैसे मान लीजिए आप दवाई देते हैं तो यहाँ दवाई का हिसाब। तो जैसे ये कुछ तारीख, कुछ जैसे मान लीजिए अभी हम तारीख है ये 31/1/24। अच्छा एक सेकंड 31/1/24 को ये क्या लिखा, नाम लिखे हैं? ये दवाई का नाम, दवाई का नाम लिखा। कितना दिया मरीज को, किस किसको दिया है उसका नाम कहाँ है? कितने पेशेंट को दिया है? वो पेशेंट तो रजिस्ट्रेशन में रहता है। पेशेंट कितना करेंगे किसको? लिखने तो ये अच्छा, ये सब दवाई इतने दवाई गए हम लोग डिस्पेंसरी थे, इस डेट में इतने दवाई हम लोग। मतलब नहीं, और ये क्या लिखा हुआ है? वो तो मॉक्स, मतलब ये कितनी कितनी नंबर? एक तो पेशेंट को इतना करके दवाई दे रहा है। फिर 17 रिसेंट डेट दिखाएं ना। 19 जनवरी का हो गया। 20 फरवरी। हाँ देख ही रहे हैं, देख रहे हैं। सभी तो मतलब मुझे कोई भी एक पन्ना जैसे ये है, अब मेरे को इसमें ये समझाइए आप कि इससे आपने कितने पेशेंट को दवाई दी होगी, ये समझाइए आप इसको तोड़ करके जो आपने लिख रखे हैं आप पे। इससे समझाइए कितने पेशेंट को ये हम 13 अप्रैल के पन्ने पर हैं, ठीक है? 13 अप्रैल को आपके पास 13 अप्रैल मतलब उस दिन था रोजा के बाद, उस दिन पेशेंट कम आया। दूसरा दिन आप अपने देखिए हिसाब ना, से बताइए कौन से दिन ज़्यादा पेशेंट? 15 को पेशेंट आया, ठीक? 15 इससे तो नहीं बोल पाएंगे जे उस दिन कितना पेशेंट आया। वो तो रजिस्ट्रेशन में मिलेगा आपको। ये रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन में कौन बैठा है अभी? अभी तो नहीं, अभी तो आउटडोर बंद हो गया। रजिस्ट्रेशन जब तो आउटडोर जैसे मान लो 4 बजे कोई इमरजेंसी में आता है तो उसका कोई आंकड़ा नहीं रखा जाएगा? तो अलग रहता है, इमरजेंसी का अलग रहता है, ठीक है। आउटडोर में अलग, इमरजेंसी में अलग। हाँ जब आउटडोर, यही तो आउटडोर का बात है। आउटडोर जब कितने बजे तक है ओपीडी? ओपीडी 12 बजे 1 बजे तक। सीरियल में आपने लिख रखी हैं सारी दवाइयाँ, है ना? उसी सीरियल में लिख रखी हैं यहाँ तो हम लोग का नंबर। मेंटेन करने के लिए हम लोग का सुविधा। मतलब आपके पास ये 18 तरीके की दवाइयाँ हैं कुल मिला करके? 18 दवाइयाँ हैं, है ना? 18। तो ये जो ये इस दिन ये दवाई नहीं दिया। अच्छा, किसी को नहीं दिया। पेशेंट नहीं आया। रजिस्टर तो आपका ये मेंटेन है, लेकिन हमको ओपीडी का बस रजिस्टर, ओपीडी में कोई तो होता होगा ना, कोई रजिस्टर आप ओपीडी का दिखवा तो दीजिए। आज तो आउटडोर बंद हो गया ना, अभी तक किसको उसका तो ड्यूटी आवर है ये। ड्यूटी हार तो उसका खत्म हो गया। तो उनका ड्यूटी आवर कितने टाइम से कितने टाइम रहता है ओपीडी वाले का? ओपीडी मतलब रजिस्ट्रेशन वो तो 1 बजे तक, 8 से 1 बजे। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 5 घंटे की नौकरी है। आउटडोर में। आउटडोर में सिर्फ 5 घंटे की नौकरी है। और बाद में तो आज 2 घंटा यहाँ तो खाता पत्र मेंटेन करने के लिए आते हैं। जौन हम तो वो हैं कहाँ? वो हैं कहाँ जो मेंटेन करते हैं? वो क्वार्टर में रहता है। अच्छा, लेकिन 5 घंटे बाद फिर वो चले जाते हैं? हाँ, वो तो चले जाते हैं। काम तम जौन पेशेंट काउंट यही सब रहता है, वो आउटडोर के बाद होता है। ऊपर चलते हैं एक बार। तो अब हम हॉस्पिटल के
ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। पीने का पानी अभी तक नहीं दिखा है, अब दिखा है इधर। तो पीने का पानी देख लेते हैं। ये तो जामा ही है। ये जाम है। ये स्टाफ वॉशरूम है। स्टाफ वॉशरूम में घोंसला है, ये है ना। अंदर भी दिखा दीजिए। ये अस्पताल का वॉशरूम है। ये सीएमओ साहब का कमरा है ना। अस्पताल के पहले कमरे के बाहर पर्दा लगा हुआ है, तो इससे अगर मैं नहीं भी बताता कि सीएमओ साहब का कमरा है तो भी आप लोग को पता चल जाना चाहिए था कि ये सीएमओ साहब का कमरा है। ये कुछ ये अच्छा है, इसमें हत्था नहीं है तो ये डेंजर है, तो अपन छोड़ ही देते हैं इसे। इस कमरे के बाहर भी देखिए बढ़िया पर्दा लगा हुआ है। ये डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर साहब का कमरा है। डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर। और प्रशिक्षण का तो ये ऊपर तो खैर ये ऑफिस स्टाफ और अधिकारियों के कमरे हैं। पर्दे लगे कमरे हैं 2, और पूरे अस्पताल का सबसे बेहतरीन जो सेक्शन है वो ये है, वेलफेयर सेक्शन। वेलफेयर किसका और कैसे, ये वीडियो उसी के बारे में है कि ये वेलफेयर किसका है और कैसे है। ये कैमरा बता रहा है कि किसका और कैसे है। सेंट्रल हॉस्पिटल फॉर बीडी वर्कर्स, धुलियान, मुर्शिदाबाद, पिन कोड 742202, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अस्पताल दिखाया। अस्पताल की जो स्थिति हमने देखी वो आपको ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की। जो अंदर बात हुई वो आपको बताने की कोशिश की। हमारे सामने कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं था। धूल जमी हुई है। एक्सरे से लेकर के तमाम तरीके की डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, सर्जरी, वो भी हमने आपको सारे दिखा दिए। अब इसके बाद आप ये फैसला करिए कि अगर यहाँ पर कोई पेशेंट आता है तो वो ठीक होकर के जाएगा, बहुत ठीक होकर के जाएगा, जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, इन सवालों के जवाब अब मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कैमरे के पीछे थे फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। जिस न्यूज़ की टीम बंगाल में मौजूद है, हम तमाम ऐसी रिपोर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम जान सकें कि जो लोकतंत्र है ये कितना अपने नागरिकों के हित में काम कर रहा है। जो तमाम दावे, तमाम योजनाएं, तमाम बातें की जाती हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या जो बातें टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं, पोस्टर्स में छपती हैं, वो इस देश के नागरिक तक पहुंचते पहुंचते किस स्थिति में हो जाती हैं, ये दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए जिस न्यूज़ के साथ।